musiclist.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. भोजशाला में आज 12वें दिन का सर्वे है और मंगलवार है। मंगलवार के दिन जो है ये सर्वे जो है हिंदू समाज जो है यहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ और पूजा करने के लिए आता है। तो मंगलवार का जो आज सर्वे है वो अभी पूर्ण होता हुआ है। जो लोग जो है दर्शनार्थी है जो बाहर आ रहे हैं, तो मंगलवार का जो आज का जो सत्याग्रह होता है हिंदू समाज के लिए वो सुबह से ही प्रारंभ हो गया था। और आप देख सकते हैं कि आज का जो सर्वे है सत्याग्रह का, वो सत्याग्रह में सर्वे भी जारी है और जो है सत्याग्रह भी जारी है। तो शुक्रवार को आपको बता दें कि शुक्रवार को जो है मुस्लिम समाज यहाँ पर नमाज अदा करता है। वही महिलाएं जो आप देख सकते हैं कि भोजशाला से भजन कीर्तन करते हुए आ रही है, तो इनका उत्साह बताता है कि किस तरह से जो है इन लोगों को पूरी उम्मीद है कि ये जो परिसर है जिसका जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे में ये सरकार जो या न्याय प्रक्रिया में इनकी जीत होगी। और इस तरह की जीत का ये ताल ठोकते हैं। धार का जो है आप देख सकते हैं कि मंगलवार का जो है सत्याग्रह पूर्ण हुआ है और ये लोग बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आपको हम सीधी दिखा रहे हैं धार न्यूज पर कि भोजशाला में जिस तरह से आज सर्वे का जो दिन है और आज मंगलवार होने के कारण आज जो हिंदू समाज जो यहाँ पर पूजा के लिए भोजशाला में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समाज की ओर से जो याचिका लगाई गई थी, तो आपको जानकारी देंगे सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका है उसमें जो सर्वे को रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी वो याचिका जो है अस्वीकार कर ली गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सर्वे जो है वो यथा चलता रहेगा। कोई नया वहां पर डेवलपमेंट या वहां पर कोई भी उसकी भौतिक चीजों को छेड़ा ना जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन सर्वे की जो रोक लगाने की जो की गई थी वो रोक की जो याचिका है वो खारिज हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोजशाला में आज जो दर्शनार्थियों की उत्साह उमंग सामने नजर आ रही है। पूरी सिक्योरिटी भोजशाला की गई है, चारों तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। शासकीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ने यहाँ पर भोजशाला के आसपास भी पूरी तरह से अलग अलग पॉइंट लगा रखे हैं ताकि कोई भी जो है कोर्ट के जो ऑर्डर हुआ है कि जिस तरह से भोजशाला का जो पूरा सर्वे कर कर उसकी पूरी रिपोर्ट जो है अपने न्यायालय में पेश करना है, तो कोई भी रिपोर्ट या कोई भी चीज या कोई भी फोटो या कोई भी तस्वीर जो है वहां से लीक न हो, उसको लेकर पूरी तरफ से भोजशाला को पैक कर रखा है। टेंटों से पैक कर रखा है, ग्रीन कलर के नेटों से पैक कर रखा है। वहीं सुरक्षा बल के जवान जो है भोजशाला के चारों तरफ बिठाए हुए हैं। कर्ता कुलदीप तिवारी जी जो कि भोजशाला परिसर में आज दर्शन के लिए आए थे, जिन्होंने इस पूरे मामले में याचिका लगाई थी। कुलदीप जी से मैं पूछना चाहूंगा, हमारे साथ याचिकाकर्ता कुलदीप जी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूंगा। कुलदीप जी, ये याचिका लगाई है कि दशकों से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, तमाम सारी परिस्थितियां आई उनसे निपटा गया, लेकिन भोजशाला का प्रत्येक कण चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहा है, खंभे से लेकर के जमीन से लेकर के मूर्तियां जितनी भी श्लोक वहां पे हैं, हर एक चीज सारे प्रतीक चिन्ह इस बात का गवाही दे रहे हैं कि भोजशाला एक भव्य मंदिर हुआ करता था, संस्कृत पाठशाला विश्वविद्यालय हुआ करती थी। इतिहास के हमारे पास प्रमाण हैं। हमने जो माननीय इंदौर हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई है तो उसमें उन सारे इतिहास के तथ्यों को रखा है, क्रमबद्ध करके रखा है, उन सारे प्रतीक चिन्हों की फोटो लगाई है। केस करने से पहले हम स्वयं आए थे यहाँ पर और खुद एक यहाँ की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करी थी और उनको हमने वहां पर लगाया है। और उसके आधार पर ही ये सर्वे का जो आदेश आया है, सर्वे का आदेश हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट में ये लोगों ने जो सर्वे के अपोज में लगाया था याचिका, वो भी उनकी खारिज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे कंटिन्यू रहेगा। तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ी जीत है और निश्चित ही बहुत जल्द एक जब सर्वे रिपोर्ट जमा होगी तो उसमें एक एक चीज सामने आ जाएगी कि ये भोजशाला हिंदुओं का एक भव्य मंदिर हुआ करता था, आज भी है। बस वहां पर जो नमाज हो रही है उस नमाज को रोका जाए, ये हमारी प्रार्थना है और हम जल्दी सफल होंगे इसमें। मूल रूप से ना छेड़े ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या? नहीं, तो मूल रूप से देखिए उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो जब सर्वे होता है तो हम बिल्डिंग को क्षति क्यों पहुंचाएंगे?
भाई हम वहां पर खुदाई हो रही है जहां पर हमको कार्बन डेटिंग की आवश्यकता है, या उन खंभों की हम कर रहे हैं जहां पे हमारे श्लोक लिखे हुए हैं, प्रतीक चिन्ह लिखे हुए हैं, अष्टकमल बना हुआ है, जो सीढ़ियां बनी हुई हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे जानकारी हुई है कि वहां पर एक सुरंग भी मिली हुई है और सीढ़ियां मिली हुई हैं उसमें नीचे जाने पे, तहखाना तलग्रह है। और जब आगे उसमें तलग्रह का सर्वे होगा तो निश्चित रूप से ही वहां पे हमें पूरा विश्वास है कि तमाम सारे ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो उसको तलग्रह पे छुपा के रखे गए हैं, जो मूर्तियां हैं वहां छुपा के रखी गई हैं, तो वो भी सर्वे में सामने आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, कोर्ट ने कहा है कि बिल्डिंग को क्षति नहीं पहुंचनी, जो बिल्डिंग को सर्वे के दौरान कोई क्षति नहीं हो रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, कहानियां बनाने वाले तो कुछ भी कहते हैं, जिनको अतिक्रमण करना है, कहानियां बनानी है, तो वो तो कुछ भी कह रहे हैं ना, उनको अपना पक्ष रखना है। लेकिन केवल मीडिया के सामने कह देने से या ऐसे सड़क पे आके बात करने से तो कोई बात नहीं होती। सारी लड़ाई तो न्यायालय में लड़ी जानी है, और न्यायालय में आप प्रमाण रखिए आकर के, कहिए आकर के। हम तो कार्बन डेटिंग के लिए, भाई सर्वे के लिए आप नहीं गए थे, सर्वे के लिए हम गए थे। हमको विश्वास है ना कि जब कार्बन डेटिंग होगी, जब प्रतीक चिन्ह मिलेंगे, तो उनको उम्र भी पता चलेगी, एज कब से यहाँ पे पत्थर है, पत्थर की एज क्या है, मूर्तियों की एज क्या है, मिट्टी की एज क्या है, तो वो सारी चीजें हम गए थे ना। इसका मतलब हमको पूरा विश्वास है कि वहां पे मंदिर है। तो कहानियां बनाने के लिए कोई भी कहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये थे कुलदीप तिवारी, जिन्होंने एक खुलासा किया है कि भोजशाला के अंदर जो है खुदाई के दौरान तहखाना होने की बात कही है, कहीं ना कहीं जो है एक सुरंग होने की भी बात कही है, पीढ़ियों की बात कही है। तो भोजशाला परिसर से एक नई बात कुलदीप तिवारी जो कि याचिका करता है, उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर खुदाई के दौरान कोई तहखाना दिखा है और सुरंग दिखी है और पीढ़ियां दिखी है। तो कहीं ना कहीं जो जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भोजशाला की जो है सर्वे यथावत रहेगा, उसकी खुदाई चलती रहेगी, मूल भौतिक रूप को छेड़खानी नहीं का, यानी कि स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कहेगी, लेकिन खुदाई प्रारंभ रहेगी और सर्वे भी जारी रहेगा। दिनेश सोनवानिया, धार न्यूज, धार, मध्य प्रदेश।